रियल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद आज की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा और उसको बचाने वालों के जोरदार तमाचा जड़ाया और कहा है कि आपने पूरे देश में हिंसा फैला दी और इसके लिए आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, इवन जो उदयपुर में हुआ है कन्हैयालाल के साथ, उसके लिए भी नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है और वो पूरी जनता से, पूरे देश से टीवी पर आकर माफी मांगे, उसी टीवी पर जिस पर उसने जहर फैलाया था और पूरे देश में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दी गई टिप्पणी के बाद कड़े शब्दों में नुपुर शर्मा से कहा कि आपकी वजह से देश में धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, देश का माहौल खराब हुआ है, देश में आग लग गई है, आपको पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा साथियों, इस मामले में ज़ॉम्बी मीडिया के एंकर्स भी जो हैं वो जिम्मेदार हैं, यानी ज़ॉम्बी मीडिया के एंकर्स भी नपने वाले हैं। इस खबर के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे कि एंकर्स पर क्या हो सकता है। खैर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर गुहार लगाई थी, माय लॉर्ड, सारे केस जो देश भर में मेरे खिलाफ दर्ज हो गए उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर दें, क्योंकि दिल्ली में तो सब अपने बाप जी का राज है, इसलिए कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि टीवी पर आकर पूरे देश से, जनता से माफी मांगो पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी खुद नुपुर शर्मा और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहां पर जो है ऐसे जोरदार जूता मारा नुपुर शर्मा के। अब नुपुर भी सोच रहे हो कि काहे हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी पहले जाओ हाई कोर्ट जाओ। कोर्ट ने कहा कि देश में जो आज हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। आपको बता दें दोस्तों कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। दूसरे प्रदेश की पुलिस मुंबई से या कोलकाता से दिल्ली ढूंढने आ जाए तो नुपुर मिलती नहीं, और दिल्ली की पुलिस को तो मिल ही नहीं रही, लेकिन वो जुबैर को ढूंढ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उसने जो कुछ भी कहा वो काफी शर्मनाक है। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ कन्हैयालाल के साथ, उसके लिए भी नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है, मेरे नहीं। यानी उस हत्या का भी जिम्मेदार नुपुर को माना गया है। कोर्ट ने शर्मा को फटकार लगाई, कहा अपने बयानों के लिए माफी मांगो, तुमने अशांति फैलाई है, बदअमनी फैलाई है। अदालत ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। किसी भी मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बाद में आते हैं, हाईकोर्ट पहले जाओ। शर्मा ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित ट्रांसफर करने की मांग की थी। नुपुर शर्मा ने जो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो पटक्षेप किया है वो शानदार है। कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है। कहा गया कि उनके चलते पूरे देश में अशांति हो गई। शर्मा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है और उन्हें वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से पहले माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने टीवी पर जाकर पैगंबर साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने उकसाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही है। ये समझिए नवीन जिंदल लपेटा जाएगा, जो कल गुड़गांव में पैगंबर साहब के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कन्हैयालाल के समर्थन में, जिन्होंने मार्च निकाला था, वो सब भी उग्रवादी भगवा लपेटे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से एक कम्युनिटी को टेरराइज किया है। आपको क्यों ना कहें, आप क्यों नहीं टेरर फैला रहे हैं? और क्या होता है किसी एक समाज को आतंकित करना, किसी एक समाज को आप काटने की बात करेंगे, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारा लगेगा इस देश में। सुप्रीम कोर्ट है, भगवा राज्य नहीं है। अभी देश में लोकशाही है, राजशाही नहीं आई है, ना भगवाशाही आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चीज को तमाचा मारा है। और आप क्या समझते हैं, क्या ये सिर्फ नुपुर शर्मा को तमाचा पड़ा है? ये बीजेपी को तमाचा पड़ा है, जिसने इस जैसी सपोली को पाला था, जिसने इस जैसे प्रवक्ता को इतनी छूट दे दी, ये किसी भी धर्म के लिए अंड संड बोल दे, पूरे देश की बेइज्जती करा दे। हमारी सरकार से, मोदी सरकार से, हमारी प्यारी सरकार से माफी तलब कर ली जाए। खाड़ी के देश कहें कि माफी मांगिए और इतना सब कुछ हो जाए। प्रयागराज में हिंसा हो जाए, कानपुर में हिंसा हो जाए, सहारनपुर देवबंद में हिंसा हो जाए, कोलकाता में हो जाए, उदयपुर हो जाए। इस सब का जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सिर्फ उदयपुर का तो नाम लिया है, लेकिन उससे पहले ये सब नुपुर शर्मा से माफी मांगने के लिए, उसे जेल में डालने के लिए जो जलसे जुलूस निकले थे कानपुर प्रयागराज वगैरह में, उस सब का जिम्मेदार कौन है? नुपुर शर्मा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर का बयान और नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, और नुपुर को बचाने वाले जिम्मेदार हैं, नुपुर को ढूंढ न पाने वाले जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं दिल्ली पुलिस मलाई खिला रही है, दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है नुपुर शर्मा के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने रेड कारपेट बिछा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिल्ली पुलिस के बारे में, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। ये सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज है कि दिल्ली पुलिस के बारे में हम मुंह ही ना खोलें तो अच्छा है। जो किया है, पूछा है कि आपकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, अब तक इस केस में आपकी फाइंडिंग कहां तक पहुंची, नुपुर शर्मा को क्यों नहीं ढूंढ पाए? जुबैर को तो आप रातों रात ढूंढ लेते हो, और वो सब इस देश के, इस समाज के जहर, वो लोग, वो एंकर, वो पत्रकार, वो तथाकथित भगवाधारी जो जुबैर को बता रहे थे जिम्मेदार उदयपुर की घटना का। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बता दिया है कि औकात में रहो। तुम जैसे और नुपुर शर्मा जैसे लोग इस देश के दुश्मन हैं, जो ये समझ नहीं पाते कि असली वजह क्या है इस देश की बर्बादी की, तुम लोग हो। इस तरीके के बयानात हो रहे हैं। और ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप समझिए कि ज़ॉम्बी मीडिया पर भी एक्शन हो सकता है बहुत बड़ा। साथियों, रणविजय सिंह साहब लिखते हैं ट्वीट करते हुए कि नुपुर शर्मा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट एंकर को भी लपेट रहा। कोर्ट का कहना है एंकर पर एफआईआर कर दो। यह रणविजय सिंह के ट्वीट में लिखा है। ये लिखते हैं कि यह भी कहा कि देश में जो हालात बिगड़े हैं उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है, उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। कौन सा चैनल था वो जिसपे नुपुर शर्मा ने जहर उगला था जहरीली औरत में? एक और उसमें महिला एंकर बैठी थी जो देश की बहुत बड़ी एंकर बनती है, नविका टाइम्स नाउ। उन्हें यह नहीं पता इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि कौन बयान ऐसा दे रहा है जो समाज में दंगा फैला सकता है। उन्होंने कभी भी इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं की नुपुर शर्मा को, नविका ने, क्योंकि उसे अपने चैनल के लिए टीआरपी चाहिए थी। और यही रोज ज़ॉम्बी मीडिया में क्यों कहता हूं, इसका नाम क्यों दिया मैंने ज़ॉम्बी मीडिया। ज़ॉम्बी मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे, इंसानों के खून के प्यासे। ये ज़ॉम्बीज हैं, ये हिंदू मुसलमानों को लड़वाने वाले शोज, उनकी टाइटल रोज रखते हैं। उदयपुर की घटना के बाद आप ज़ॉम्बी मीडिया के शोज देख लीजिए, आप एंकर्स के चेहरे पहचानते हैं, उनके बस दांतों में खून लगना बाकी है, बाकी सारे ड्रैकुला वाला काम कर रहे हैं, बाकी सारे ज़ॉम्बी वाला काम कर रहे हैं। ये रणविजय सिंह साहब का ट्वीट था। ये बता रहे हैं कि एंकर भी लपेटा जा सकता है। अगर हम आगे बढ़ें ट्वीट्स में तो आप देखिए कि लगातार इस मामले पर, जिस पर देश को शर्मसार होना पड़ा, उस मामले में अब जो एससी का जो आया है फैसला, बड़ा बयान, उसके बाद नरेंद्र नाथ मिश्रा साहब लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी होगी। उनके एरोगेंस, उनके गुरूर पर भी सवाल उठाया, हालिया घटनाओं के लिए उनके बयान को जिम्मेदार ठहराया। नुपुर शर्मा ने जो माफी मांगी थी देश से, उसके वकील उसकी दलील दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि माफी मांगने जैसी माफी नहीं लग रही थी, शर्मिंदगी नहीं थी, ये माफी ऐसी थी कि बस अच्छा जी ठीक है हमें माफ कर दो, ये होता ना, वो वाली माफी थी। उमा शंकर सिंह साहब एनडीटीवी के जस्टिस लाइव लॉ का शेयर करते हुए लिखते हैं, जस्टिस कांत के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं कि जस्टिस कांत ने जो लिखा है, बोला है, वो लाइव लॉ ने छापा है। वो लिखते हैं, द वे शी हैज इग्नाइटेड इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री। जस्टिस कांत, ये जस्टिस कांत ने बोला है। साथियों, गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी परेशान करने वाली है और अहंकार की बू आती है उससे। शाह मीरा सिंह साहब लिखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बहुत सुनाई है, लगता है मिलॉर्ड आज ही नुपुर शर्मा को कोई बड़ी राहत देने वाले हैं। आप ये तंज कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कहीं राहत भी मिल सकती है। जबकि निपुण सहगल लिखते हैं कि बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। नुपुर ने अपने खिलाफ दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी है, देश की हालत खराब हुई है, दिल्ली पुलिस ने आपके लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। अरे अमित शाह की पुलिस, आपने भी बेइज्जती करवा दी सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश की। अमित शाह की पुलिस ढूंढ नहीं पाती नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को, फ्रिंज एलिमेंट्स को। इतिश्री कर ली बीजेपी ने, नुपुर को सस्पेंड करके और नवीन को किक आउट करके, और जी खेल खत्म हो गया। मामला यहां खत्म नहीं हुआ, अब यह मामला यहां से शुरू होता है।
अब ये देखना पड़ेगा कौन कौन ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स, ऐसे गद्दार वतन, ऐसे नफरत फैलाने वाले, ऐसे उग्रवादी आतंकवादियों के समर्थन में हैं। अब देखना होगा कि ये देश को तोड़ने वालों के साथ कौन कौन खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाकर केस दर्ज करवा के ऐसे लोगों को तोड़ना जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में। यह एपिसोड आगे बढ़ाइए ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।